नमस्कार। मेडिकेशन रेजिस्टेंस, कभी आपने इसके बारे में सुना है? शायद ना सुना हो, क्योंकि ये मेरी अपनी उपज है। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ में वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उसे यूज़ नहीं करती अच्छे से। और वहीं से ये शब्द मैंने ढूंढ निकाला है, मेडिकेशन रेजिस्टेंस, जिसमें आपको मेडिकेशन अवेलेबल तो है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते। तो ये शब्द कहाँ से आया और क्यों मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैं आपको बताती हूँ। अधिकतर जब महिलाएं मुझसे मिलने आती हैं, और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं और जगह की महिलाएं भी, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या मेडिकेशन ले रहे हैं या आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं अभी, तो अधिकतर ये सुनने में आता है कि मैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन ले रही हूँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रही हूँ, और मैं कोई मेडिकेशन इस समय नहीं ऐड करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्री डायबिटीज़ को, या अगर वो ऑलरेडी डायबिटीज़ स्टेट में है, उसको सिर्फ अपने खाने पीने और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकूं। तो क्या सिर्फ औरतें ही मेडिकेशन रेजिस्टेंस पे बिलीव करती हैं? हाँ, मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मेरे सिर में बहुत दर्द हो तो मैं सोचती हूँ अच्छा एक गिलास पानी और पी के देखती हूँ, हो सकता है डिहाइड्रेशन से हो। या बाबा रामदेव का वो वाला योगा का पोज करती हूँ, शायद उससे ठीक हो जाए। और जब बिल्कुल ठीक नहीं होती तब मैं मेडिकेशन लेने की सोचती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड, उनका कहना है कि अगर डॉक्टर ने कहा है तो इसका मतलब मेडिकेशन की ज़रूरत है और लेनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हैं और सोचते हैं अपने बिजनेस को वो नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा। और मैं तो बहुत रेजिस्ट करती हूँ। तो क्या सभी लोग रेजिस्ट करते हैं या सिर्फ इससे अधिकतर लोग डायबिटीज़ में रेजिस्ट करते हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग इसे डायबिटीज़ में ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप मेडिकेशन लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और अब तो ये भी कहने लगे हैं कि खाने पीने का कोलेस्ट्रॉल पे इतना अधिक फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेडिकेशन लेने से कम हो ही जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप मेडिकेशन समय से लीजिए, आपका प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ना तो सिर्फ दवाई लेंगी, पर आपको खाने पीने का भी ख्याल करना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, कि आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आपको और मेडिकेशन ना ऐड करनी पड़े। उसके बावजूद भी वो और भी मेडिकेशन ऐड करनी पड़ती है, और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंसुलिन भी लेना पड़े। और यही कारण है कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अगर मैं सब कुछ कर रहा हूँ या मैं सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे और मेडिकेशन क्यों लेनी चाहिए, क्यों? और मैं ये समझ सकती हूँ। अगर आपको ये बताया जाए कि आपको प्री डायबिटीज़ है और इस दौरान अगर आप मेडिकेशन लेना शुरू कर दें, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेडिकेशन है जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं या ग्लूकोफाज कहते हैं या इंडिया में फोर्टामेट कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस दौरान अगर वो मेडिकेशन ली जाए और आप अपना खान पीन का ख्याल रखें, आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, थोड़ा सा वेट लूज़ कर दें, तो आप उस प्री डायबिटीज़ स्टेट को, जो कि 100% डायबिटीज़ में बदलने वाली है, आप चेंज कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आपका प्रोग्रेशन टू डायबिटीज़ विल टेक मच लॉन्गर। तो क्या ऐसे में आप दवाई लेना पसंद करेंगे? हाँ, मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुछ नहीं करूँगी
हाँ, मैं चाहूँगी कि हाँ मैं खाना पीना चेंज करूँ, एक्टिविटी चेंज करूँ, पर अगर मैंने अपने जीवन के 40-50 साल एक तरह से व्यतीत किए हैं तो एकदम से वो सब चीज़ें चेंज करनी इतनी आसान नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करनी हो सकती है, पर अगर मुझे पता लगे कि along the changes that I need to make, if I take a pill, और अगर मैं मेडिकेशन लूँ उससे ये रिवर्स हो सकती है, उसके चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो जाए या अधिक समय लगे डायबिटीज़ में चेंज होने में, तो मैं वो पिल ले लूँगी। और यही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तब तो खैर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, पर आप प्लीज़ मेडिकेशन लेने में देर ना करें, बिकॉज यू आर ओनली मेकिंग इट वर्स। और अगर आपको प्री डायबिटीज़ है और अगर आपको मौका मिलता है कि आप मेटफॉर्मिन यूज़ कर सकें, आप अपने फिजिशियन से प्लीज़ डिस्कस करें कि उनका क्या विचार है। देखा गया है कि ओनली 3% ऑफ फिजिशियंस यूज़ मेटफॉर्मिन इन प्री डायबिटीज स्टेट, और मुझे लगता है उसका कारण ये भी हो सकता है कि मेडिकेशन रेजिस्टेंस है बाय कस्टमर्स, और ये हो सकता है डॉक्टर्स भी बायस हों कि वो कुछ शुरू ना करना चाहते हैं। ये दोनों ही बातें हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें इस बारे में और देखें कि क्या मेटफॉर्मिन प्री डायबिटीज़ में आपके लिए ठीक है या नहीं। अगली बार मिलने तक, दिस इज़ पावर।